अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आश्चर्य की बात यह है कि पांचों पांडवों युद्ध के लिए अपने आप कुरुक्षेत्र में गए थे। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिनका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति कराने वाली भी नहीं है। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बातें है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आया? भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसी युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य दो तरह के होते हैं, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। भगवान यहाँ जो आश्चर्य बोलना चाहते हैं वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाली नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भाव में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारे क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। समझदार श्रेष्ठ मनुष्य में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए भगवान पहले श्लोक में उत्तर में कहते हैं, सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपना कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक संगोपांग करते हैं। ये तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाए, परंतु पुरुष वही काम करता जिससे संसार में कीर्ति हो। परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है, परंतु अकीर्ति यश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना स्वार्थ ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ और ऐसा कर्म देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताते हैं। पहला, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका धैर्य उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। दूसरा, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे
स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उनकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना धैर्य मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है, यह विचारशील और पूर्ण आत्मा श्रेष्ठ मनुष्य के धैर्य और कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है तथा साधारण मनुष्य के धैर्य कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन कराने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति कराने वाला है। तपस्वी महेश कुमार, जिन माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ ये भागवत गीता श्रवण करते हैं, मैं उन्हें श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता हूँ।